लुधियाने की संस्था मनुष्यता दी सेवा सबसे बड़ी सेवा अंबाला में दो ऐसे भाई बहनों को रेस्क्यू किया है जो पिछले 20 साल से एक ही कमरे में कैद थे। कमरे में बेहद गंदगी के बीच बिना किसी मूलभूत सुविधा के ये दोनों रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक इन भाई बहनों को बोह गांव से रेस्क्यू किया गया है। कोई सुविधा नहीं होने के कारण इन्हें खाना पड़ोसी ही उपलब्ध कराते थे। बहन एमए और बीएड पास है, लेकिन मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अपने भाई के साथ पिछले 20 सालों से घर में ही बंद थी। उनके पिता सूरज प्रकाश शर्मा आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। जानकारी के मुताबिक इन दोनों भाई बहनों के रिश्तेदार अंबाला कैंट में रहते हैं। इन दोनों भाई बहनों के रेस्क्यू के बाद इस संस्था ने अंबाला सिटी से एक युवक को भी रेस्क्यू किया है। सिटी का रहने वाला अमनदीप पिछले 10 साल से सड़कों पर घूम रहा था। अमनदीप लोगों से मांग कर कुछ भी खा लेता था। पूरे दिन शहर में घूमने के बाद रात को वो अपने घर जाकर सो जाता था। पिछले 4-5 सालों से अमनदीप की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। मीडिया से बात करते हुए संस्था के सेवक मिंटू मालवा ने बताया कि उनकी ओर से ऐसे लोगों को रेस्क्यू किया जाता है जो मंद बुद्धि होते हैं और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता है। मालवा ने आगे बताया कि अंबाला से उनके पास वीडियो कॉल आई थी। इसके बाद वंदे मातरम दल के साथ उन्होंने मिलकर इन लोगों को रेस्क्यू किया है। इन लोगों को संस्था बेहतर जीवन देने की कोशिश करेगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे पूछने के लिए आए। जो 3 लोगों को हमने आज रेस्क्यू किया, एक तो 2 बहन भाई हैं। एक वो गाँव है जहाँ पे, वहां से हम उनको लेके आए हैं। उनके पिताजी डॉक्टर थे और जो लड़की है इंदु शर्मा, वो एमए बीएड पढ़ी लिखी है। उसका भाई भी +2 पास है, पर वो पिछले 20 साल से कम मेंटली अपसेट होकर अपना मलमूत्र, अपना गंद खा रहे थे। घर में इतनी गंदगी थी कि इंसान तो क्या, जानवर भी नहीं रह सकता वहां पे। और लोग बता रहे थे आसपास के, इनके पास पैसा बहुत है, इनके पास इनके पिताजी डॉक्टर थे, ये बहुत पढ़े लिखे हैं। पर उन लोगों से मैं कई बार पूछता हूँ कि आप लोग क्या इंसान ही हो या जानवर हो? वैसे तो जानवर भी जानवर की मदद करता है। तो आप लोग इसी चीज को बताने के लिए बैठे हुए हैं, ये ऐसा है वैसा है, आप मदद नहीं कर सकते उसकी? वो गंद खा रहे हैं नीचे से उठाकर, आप लोग उसकी मदद नहीं कर सकते? उसके ताऊ हैं, चाचू हैं, मौसा हैं, मौसी हैं, भाई हैं, कितना कुछ होता है रिश्तेदारी में, कोई भी काम नहीं आता। 20 साल एक भाई बहन अपने नर्क जैसा जीवन वहां पे काट रहे थे वो गांव में, तो अब वहां से लेके आए हैं। भगवान ने हमारी ड्यूटी लगा रखी है। हम कोई भगवान की अरदास करते हैं भी हमें हिम्मत दे, हम इनकी मदद कर पाए, भाई बहन को अपने भाई बहन जैसे रख सके। और दूसरा एक लड़का जो अमनदीप है, वो जहाँ अंबाला सिटी में पिछले करीब 10 साल से वो ऐसे घूम रहा है। 4-5 साल से तो वो ऐसा है भी वो टॉयलेट जो है ना, लैट्रिन जो है पेंट में करता है और शहर में घूमता है। सारा दिन शहर में घूमता है ऐसे ही टॉयलेट के साथ, गंदा मंदा हुआ दिन में, और रात को घर पे आके सो जाता है। कहीं से खाना भोजन मांग के खा के आके घर पे सो जाता है। घर में टॉयलेट के ढेर लगे हुए हैं। करीब 3-4 साल की टॉयलेट उसके कमरे में, कमरे के बाहर ऐसे पड़ी है, कीड़े पड़े हुए हैं। तो कोई बंदा देख नहीं रहा। मोहल्ला है, मोहल्ले में एमसी है, काउंसलर होगा, एमएलए होगा, कोई किसी को भी पता नहीं चल रहा है। पिछले 10 साल में एक भी इंसान ने उसका मदद करने के लिए नहीं आगे बढ़े। एक साथ में बिल्कुल गुरु का घर है, गुरुद्वारा साहब है, मंदिर है, हमारे धर्म के स्थले होते हैं आसपास में, तो वो वहां के प्रबंधक होते हैं जो वो भी एक इंसान की मदद नहीं कर पा रहे आज। ये सबसे बुरी बात है। कलयुग है ना जो,